A very good afternoon to all of you. I hope you all are fit and fine. So today we are going to continue our chapter third of geography, that is minerals and power resources. And today we are going to cover the topic petroleum, natural gases, okay, and hydroelectric powers, the conventional source of energy, okay. So petroleum, in our last class we have completed one of our conventional sources, coal. Okay, today we are going to complete the topic petroleum, natural gas and hydroelectric power. Okay, petroleum, the petroleum that keeps your car running, as well as the oil that keeps your cycle from squeaking, both begin as thick black liquid called petroleum. Okay, पेट्रोल सबने, आप सबको पता है, हमारी जो कार चलती है, व्हीकल्स चलते हैं, उसमें कहीं ना कोई ऑयल यूज होता है, ठीक है, डीजल हो सकता है, वो सीएनजी हो सकता है, बट हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीएनजी हियर, ठीक है, पेट्रोलियम हो सकता है, ठीक है। तो और जो साइकिल है, साइकिल की जो चेन खराब हो जाती है, हम ऑयल डलवाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेट्रोलियम। तो बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। जो आपका ब्लैक लिक्विड, जो एक थिक ब्लैक लिक्विड डलता है उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो आपका पेट्रोलियम वर्ड है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रा? पेट्रा मीन्स रॉक। ओलियम का मीनिंग ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, दैट मीन्स रॉक ऑयल। तब रॉक ऑयल से आपको पता चल रहा है दैट ऑयल विच कम्स फ्रॉम रॉक। सो इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक। रॉक के लेयर्स में हमें ये मिलता है एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल fields located in offshore and coastal areas. Layers of rocks में हमें पेट्रोलियम मिलता है, और कहाँ से ड्रिल करके निकाला जाता है, आपको प्रोसेस बताया था, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट मिनरल। तो उसमें मैंने आपको एक प्रोसेस भी बताया था, वी कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द वेरियस वेज, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा। सो वी एक्सट्रैक्ट ऑयल और पेट्रोल फ्रॉम द water also. So it is located in offshore or coastal areas. Obviously coastal areas में ही locate होएगा, क्यों? क्योंकि हम समुद्र से हम क्या करते हैं, ऑयल को निकालते हैं। So that's why it comes drilled from the offshore and coastal areas. It is located in offshore and coastal areas. ठीक है, जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसको हम coastal area बोलते हैं। तो दिस इज देन सेंट टू ऑफशोर से, और ड्रिल करने के बाद जब हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो ऑयल है, ठीक है, उसको हम कहाँ भेजते हैं? वी सेंड इट टू रिफाइनरीज। ठीक है, रिफाइनरीज में भेजते हैं, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या होता है, रिफाइनरीज में भेजने के बाद हम एक प्रोसेस से क्या है, क्रूड ऑयल निकालते हैं, और बहुत सारे अलग अलग दूसरे प्रोडक्ट्स भी निकालते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट, ये सब आपके पेट्रोल से ही क्या होते हैं, निकलते हैं। ओके, तो पेट्रोल से ये जो आप डीजल, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकला है, और आपका डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, वैक्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ये सब हम पेट्रोलियम से ही हमें मिलता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। हम पेट्रोलियम को और उसके डेरिवेटिव, मतलब पेट्रोलियम से निकलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज so valuable, it is much valuable, बहुत वैल्यू का प्रोडक्ट है, जैसे जस्ट लाइक गोल्ड, गोल्ड हैज सम वैल्यू। ओके, तो जस्ट लाइक दैट, जितना वैल्यू गोल्ड का है उसके जैसे ही पेट्रोलियम भी बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इट इज बहुत ही हमें कम मिलता है, ठीक है,
बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि दिस इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल तो नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। दैट्स व्हाई इट इज as valuable as gold. That's why it is also called as black. Why black? Because its color is black. The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. जो chief producing countries हैं कौन कौन सी है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतार में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम जो है प्रोड्यूस होता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो है नदियाँ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पानी ज़्यादा महंगा है और पेट्रोल ज़्यादा सस्ता है। So these are some of the countries, chief petroleum producing countries. तो कौन कौन सी? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार। और भी जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कौन कौन से हैं? इनके अलावा यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया जो है आपकी, यूएसए आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया आपका एशिया में, वन ऑफ द एशिया में रशिया एक कंट्री है, वेनेजुएला, अल्जीरिया आपके यूरेशिया, ठीक है, यूरोप और उससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, वहाँ पे लोकेटेड है। So these were some of the major producers of petroleum. Now important oil fields in India. And what are the important oil fields? Which are the important oil fields in India? The leading producers in India are Digboi in Assam. Just look at this map. This is our map of India. Okay. दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और ये जो आपका स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है? ये है आपका असम, ठीक है। असम में ये जो आप रेड डॉट देख रहे हो, ये कौन सा डॉट है? दिग्बोई। दिग्बोई इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो कौन सी जगह है? दिग्बोई, ठीक है, जो असम में लोकेटेड है। ये जो रेड डॉट है आपका दिग्बोई है। बॉम्बे हाई इन मुंबई, जस्ट लुक एट दैट येलो पार्ट, ठीक है, मुंबई हाई है ये, ठीक है, मुंबई हाई। ये ऑफशोर मैं बता रही थी ना, ऑफशोर में ये देखिए समुद्र से इसको ड्रिल करके निकाला जाता है पेट्रोलियम को, ऑफशोर इन मुंबई। एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, डेल्टाज जहाँ पे कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो मुंह खुलता है और जब समुद्र में जाके ये रिवर्स मिलती है, उसको हम कृष्णा डेल्टाज बोलते हैं, राइट। तो ये जो ब्लू डॉट है ये आपका गोदावरी का डेल्टा है और ये जो ग्रीन डॉट है वो कृष्णा का डेल्टा है। यहाँ पे भी हमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड मिलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट is natural gas. Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. नेचुरल गैस भी हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट के पास में ही मिलते हैं, ठीक है, डिपॉजिट के साथ में ही मिलते हैं। एंड इज रिलीज, कब रिलीज होती है नेचुरल गैस? जब क्रूड ऑयल, ठीक है, व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, जब हम ड्रिलिंग करके और रॉक से क्रूड ऑयल को निकालते हैं, कच्चा तेल जब निकालते हैं, तो उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। It can be used as domestic and industrial fuel. हम इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों ही तरीकों से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. बहुत ही कम कंट्रीज हैं जहाँ पे हमें नेचुरल गैस के जो रिजर्व हैं, ठीक है, जो अपने से खुद से नेचुरली जब नेचुरल गैस प्रोड्यूस बनती है, बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज हैं कि जो खुद बना सकती है नेचुरल गैसेस। The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion of an alarming rate. अब हम नेचुरल गैस का भी जो यूज कर रहे हैं इतने तेजी से कर रहे हैं कि हम बहुत ही तेजी से बहुत ही जल्दी हम इनका यूज कर रहे हैं। और आप सबको पता है फॉसिल फ्यूल्स को बनते हुए बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और हम उनका यूज ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो हम तुरंत बना सकते हैं। तो दे आर यूजिंग दिस नेचुरल गैस at very high speed. So the toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. अब ये कुछ disadvantages देखिए, जो toxic pollutants,
जो हम CNG आप यूज करते हो या फिर जो भी आप पेट्रोलियम वगैरह यूज करते हो, इससे इसको जब हम बर्न करते हैं, इनके जो फ्यूल्स बर्न होते हैं, तो इससे एयर में क्या है, बहुत से टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स भी निकलते हैं और जिससे बहुत सारे इलनेस होती है, हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारी जो एयर क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। Unchecked burning of fossil fuels is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. हम फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग को क्या है, हमें टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, और बट ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम ड्रिपिंग टैप, हमारे घर पे अगर नल खुला रह जाए, ठीक है, एक ही आपके घर पे आप बोल सकते हो टैंक है, वाटर टैंक है, और वो नल खुला रह जाए और 2 दिन सपोज पानी नहीं आए, तो हमारी कितनी बुरी कंडीशन हो जाएगी ना। हमारे पास पानी पीने के लिए पानी नहीं होगा, नहाने के लिए नहीं होगा, खाना बनाने के लिए नहीं होगा। तो और हम कितना उसको हम सोचेंगे ना, काश हम इसको टैप को खुला नहीं छोड़ते या फिर ये ड्रिपिंग टैप हम सही करवा देते। जस्ट लाइक दैट, अगर हमने ये फॉसिल फ्यूल को भी अनचेक किया, बर्न होते हुए हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है हमारे लिए, ठीक है। तो टाइमली हमें ये फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्न होता है उसको भी हमें टाइमली चेक करना चाहिए। This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. इससे क्या होता है, इसके वजह से हम बहुत से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल से काफी क्लियर अल्टरनेटिव्स है, ठीक है। ये सारे जो हम नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये सब हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं, जो नॉन रेन्यूएबल भी है और जो हमारे एयर के लिए खराब भी है। तो जो ये टैपिंग है, दिस हैज लेड टू द टैपिंग ऑफ, मतलब हमें ये बता रहे हैं कि हम कैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हमें यूज करना चाहिए। Now there is a do you know box in your book that is saying compressed natural gas, that is CNG. What is the full form of CNG? Compressed natural gas. Compressed natural gas is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel. Compressed natural gas, हम CNG जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए ऑटोमोबाइल फ्यूल में इको फ्रेंडली माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल से बहुत कम क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। ओके ओके क्लास, आई होप नेचुरल गैस आपको क्लियर है। नाउ this is the which are the leading producers of natural gas in gas. Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producers of natural gas. Okay, रशिया हो गया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड्स आपके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। while in India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. Just look at the map. This red dot is जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर जो है आपका, जैसलमेर में हमें क्या मिलता है, हमें ये नेचुरल गैस हमें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जस्ट ब्लू डॉट एंड येलो डॉट, कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा डेल्टाज हैं, यहाँ पे भी हमें नेचुरल गैस के कुछ पार्ट्स मिलते हैं। त्रिपुरा, दिस एरिया, ये जो आपका पार्ट है, ये आपका त्रिपुरा है, ये स्टेट त्रिपुरा है, यहाँ पे भी हमें नेचुरल गैस मिलती है। So these are some of the important producers of natural gas in India. ओके, आपके ये जो मैप करवा रही हूँ बेटा, मैंने आपका भी पेट्रोलियम करवाया, नेचुरल गैस पे करवाया, these are the important maps. ओके, आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा और you have to do these maps in your notebook also. Now, your next conventional source of energy is hydel power. Hydel is related to water. Water is also we can say that water, जो fresh water है हमारे पास बहुत ही limited है। Okay class. So hydel power, rainwater or river water stored in dams is made to fall from heights. हम अब यहाँ पे पानी की जो बात कर रहे हैं, देखिए बेटा, वैसे तो पूरे धरती में 71% हमारा वाटर, बट हम यहाँ पे फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। फ्रेश वाटर हमारे पास खाली 2% है, लेस देन 2% मान ले, ठीक है।
जो भी रेन वाटर और रिवर वाटर जिनको हम डैम्स में स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं, डैम्स के बारे में सबने पढ़ा है, इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से जब गिरता है, ठीक है, और जब ये हाइट से गिरता है पानी, ठीक है, जो द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड, ये जो पाइप के अंदर से जब गुजरता है ये पानी फ्लो करता है, तो इसके अंदर ना टर्बाइन ब्लेड चलती है, ठीक है, और डैम के बीच में इनको बनाया हुआ रहता है और टर्बाइन ब्लेड से ये चलता है, जब पानी चलता है तो इससे क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। So the moving blades then turn the generator to produce electricity. जो भी ब्लेड्स होती है, जो टर्बाइन ब्लेड्स हम पाइप के अंदर जो डैम्स में बिल्ड करते हैं, जो भी ब्लेड्स होती है उसको हम क्या करते हैं, ये जो ब्लेड्स हैं जनरेटर को टर्न ऑन करते हैं और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. जो भी पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो भी पानी यूज होता है उसको हम इरिगेशन के लिए क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। जो 1/4 आपका वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी है, वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है 1/4 वो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रही है, ठीक है। The leading producers of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है वर्ल्ड में वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, परागे हो गया, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना है, ठीक है। Now there is a do you know box in your book? Norway was the first country in the world to develop hydroelectricity. तो नॉर्वे जो है आपका फर्स्ट कंट्री था जिसने वर्ल्ड में जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया था। क्वेश्चन अराइज हो जाता है विच वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इट वाज नॉर्वे। नाउ सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर, कुछ इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस हैं इंडिया के, कौन कौन से हैं देखिए। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरा नांगल डैम, गांधी सागर, नागार्जुना सागर एंड बेटा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और कौन सा था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सो जस्ट लुक एट दिस मैप, दैट ग्रीन डॉट, दिस इज भाखरा। यहाँ पे आपका भाखरा नांगल डैम जो है लोकेटेड है और यहाँ से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हाइडल पावर स्टेशन जो हैं यहाँ पे बिल्ड हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे डैम्स हैं बट जो हाइडल पावर स्टेशन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करते हैं इंडिया में, वो कुछ इम्पॉर्टेंट केस वाले स्टेशन हैं। ये देखिए भाखरा नांगल डैम जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। गांधी सागर ये देखिए आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये वाली जो बाउंड्री है यहाँ पे आपका गांधी सागर है। देन दामोदर वैली, ये जो येलो पार्ट दिख रहे हो, येलो डॉट दिख रहे हो, ये झारखंड का जो एरिया है, झारखंड और वेस्ट बंगाल का, और यहाँ पे जो झारखंड का जो एरिया है यहाँ पे आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब यहाँ पे दामोदर वैली का जो यहाँ पे जो हीराकुंड कुछ डैम्स जो बने हुए हैं यहाँ से यहाँ पे, तो वहाँ पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज नागार्जुना सागर, ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाउंड्रीज में जो ये ब्लू डॉट आप देख रहे हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गोदावरी डेल्टा में बना हुआ, गोदावरी में बना हुआ है, नॉट डेल्टा, गोदावरी रिवर में। ये आपका क्या है, नागार्जुना सागर गोदावरी के पास बना हुआ है और ये एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का क्या है प्रोजेक्ट है और जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है। So this is all about today, beta. Now, if you have any doubt regarding our today's class or any doubt regarding this minerals and power resources till we have done, आप पूछ सकते हो मुझसे।
Please read the chapter carefully, and if you have any doubt, you can ask me in our next class. Okay? Please take care of yourself and enjoy your holidays.